अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, जहां विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासनिक विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के स्वागत समारोह कयल गेल, संग दीक्षारंभ कार्यक्रम भी आयोजित कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा कुलपति के सम्मान सह दीक्षारंभ समारोह 2022 के आयोजन कयल गेल। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वावधान में विभागीय प्रबंधन भवन में आयोजित कुलपति सम्मान सह 31वां दीक्षारंभ समारोह 2022 के उद्घाटन सत्र के संबोधित कयलनि। एहि दौरान ओ कहलनि कि प्रत्येक व्यक्ति के अपन खास दायित्व अछि, जेकरा नहीं निभावे पर उनका अनेक बहाना बनाबऽ पड़ैत अछि। यदि हम अपन कार्य के पूरा चेतना के साथ करी तो बेहतर परिणाम मिलना सुनिश्चित अछि। शिक्षक पाठ्यक्रम के खास तरीका से पढ़ाबै छथि जे छात्र के लेल खास होइत अछि। कोनो भी छात्र के लेल दीक्षारंभ समारोह महत्वपूर्ण होइत अछि, जेकर मूल उद्देश्य नव छात्र के ओरिएंटेशन होइत अछि। मैनेजमेंट पिरामिड के तरह होइत अछि, जाहिमे नीति निर्धारक लोग ऊपर होइत छथि और अनेक लोग मध्य में तथा सर्वाधिक व्यक्ति नीचा होइत छथि। कार्य के बेहतरी के लेल सब सिस्टम में पुरस्कार एवं दंड के व्यवस्था होइत अछि। कुलपति कहलनि जे हमरा सबके परिवर्तन अपना में स्वतः आना पड़त, नहीं तो विकास रुक जायत। बदलाव के सोच आंतरिक हेबाक चाही, जेकर प्रक्रिया नियमित रूप से बेहतरी के लेल ही हुए। बाहर के कोई भी व्यक्ति हमरा से बेहतर नहीं कह सकै छथि, बल्कि हम आपदा और विपत्ति के स्थिति में भी अवसर के बेहतर करे के प्रयास कऽ सकै छी। ओ कहलनि जे अपना सामने उत्पन्न चुनौती के अवसर में बदलै के कला हमरा हर क्षेत्र में विजयी बनाबै में सक्षम बनाबैत अछि। नव नामांकित प्रबंधन के छात्र के बधाई दैत कुलपति कहलनि जे अहाँ के ज्ञान दीप जला कर राखऽ पड़त, तखने विश्वविद्यालय के डिग्री के अनुरूप अहाँ के बोधित्व जागृत रहत। कियाक तऽ बहैत जल में काई नहीं लगैत अछि और न ही ओकर गति कभी रुकैत अछि। तो मेरे काम न करने पर अगर वो काम करता है तो मेरी हालत उस केले के पेड़ जैसी होगी और फिर हमें दुनिया के झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन टेक्नोलॉजी बहुत आगे। तमाम उल्टे सीधे कानूनों का सहारा लेना पड़ेगा कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा, हमारा भेदभाव किया जा रहा, तमाम सारे मानव अधिकार का हनन हो, क्या हो रहा मालूम तभी सुधरेगा। और अगर वो अपनी बात पे नहीं अड़ेंगे तो व्यवस्था जैसे चलती नहीं बैठ सकती। जो बात विशिष्ट है आपके लिए मैनेजमेंट की स्टूडेंट होने की, वो विशिष्ट बात ये है कि हम किसी अगर कंटिन्यूसली स्टेज में रहते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और उसी बात को करते करते 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल 45 साल जितने की नौकरी है निकल जाए। तो केवल पॉलिसी की गलतियों को ढूंढता है, ना भी गलती हो तो जिम्मेदारी पॉलिसी गलत थी इसलिए रिजल्ट गलत हुआ, मिडिल मैन का एजुकेशन सुपरविजन लेवल ठीक नहीं रहा इसलिए रिजल्ट गड़बड़ हुआ, तमाम सारी डिवाइस उसके लिए होता है। जबकि सच्चाई ये है कि किस लेवल पर कौन सा काम है वो काम बटा होगा और उसको आप करेंगे तो जिसने पॉलिसी बनाया होगा उसके मन में कोई फ्रेमवर्क ना होगा, कोई पॉलिसी की आइडियोलॉजी नहीं होगी। वो आइडियोलॉजी आपसे मैच करे ना करे, लेकिन आपको संगठन में रहना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, आपको उस पॉलिसी को पूरा करना। लेकिन ठीक उल्टा होता है, जो काम हमारे हिस्से में है उसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जो ऊपर से कुछ आया उसी को उल्टा। सम्मानित अतिथि के रूप में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा नव नामांकित प्रबंधन के छात्र के स्वागत कहलनि जे दीक्षारंभ समारोह में छात्र के पाठ्यक्रम के साथ ही उपलब्ध सुविधा, पुस्तकालय एवं शिक्षक आदि से परिचय कराबैत कोर्स में संभावना के विस्तार से बतौलनि। छात्र अपन उद्देश्य के पूर्ति के लेल गहन अध्ययन करैत हुनक सतत विकास के ओर प्रयास हेबाक चाही। युवा महत्वपूर्ण संसाधन होइत छथि
जेकर सामाजिक जिम्मेदारी भी होते अछि। विभाग के सब शिक्षक और सुविधा के बदौलत छात्र के क्षमता, कुशलता एवं व्यक्तित्व के विकास होते अछि। वो आशा व्यक्त करें जे छात्र के अरमान एतो अवश्य पूरा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी कैलाश राम कहलें जे हमारे जीवन में प्रबंधन के काफी महत्ता है, चाहे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, कृषि मैनेजमेंट हो या फिर टाइम मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट के कोर्स के एतेक बेहतर बनेबाक चाहिए, यही सब विश्वविद्यालय के साथ ही प्रदेश के नाम भी रोशन हो सके। सम्मान समारोह में प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, प्रोफेसर अशोक मेहता, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, प्रोफेसर AK बच्चन, प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, प्रोफेसर HK सिंह, डॉक्टर इंद्रदेव प्रसाद, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, डॉक्टर कामेश्वर पासवान, डॉक्टर अरविंद मिलन, डॉक्टर अयाज अहमद, प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर नारायण झा, डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर रुद्रकांत अमर, डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी, डॉक्टर RD प्रसाद समेत कई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित चले। अर्थ के बिना कुछ भी नहीं होता है। तब तो सूरदास ने लिख दिया कि भूख की भजन न कोई कुपाला, लो अपनी कंठी बात। जब तक वित्तीय सलाहकार का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वित्तीय सलाहकार आते हैं, हर कार्यक्रम के आधार आते हैं। दरभंगा में 12 नवंबर के आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के लोग एक बैठक कल गेल। अपर जिला न्यायाधीश सह जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 12 नवंबर शनिवार के आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के लोग बैठक आयोजित कल गेल। बैठक के संबोधित करे तो कहलें जे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 12 नवंबर के पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरोल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कल जाए। वो संबंधित पदाधिकारी के निर्देश दिलें जे संबंधित के नोटिस समय भेजल जाए। वो कहलें जे उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मुद्दा पूर्व एवं लंबित वाद यथा शमनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट के धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामला एवं अन्य दीवानी मामला के सुनवाई कल जाए। अवसर पर अधिक से अधिक पक्षकार एकर फायदा उठावे। इच्छुक पक्षकार एवं विद्वान अधिवक्ता से अनुरोध है जो अपन अधिक से अधिक समन्वय वाद के निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय, संबंधित पंचायत के ग्राम कचहरी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से संपर्क कऽ सकै छथि। एहि के लेल जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कयल जा सकैत अछि। विशेष जानकारी हेतु फोन नंबर 06272 240113 पर राष्ट्रीय लोक अदालत विधिक सहायता से संबंधित कोनो भी प्रकार के सहायता जानकारी हेतु संपर्क कयल जा सकैत अछि। बैठक में श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन, निरीक्षण एवं मापतौल पदाधिकारी रूपेश कुमार, लेखा पदाधिकारी BSNL विजयनाथ झा, सिटी मैनेजर अजहर हुसैन, सहायक अभियंता देवेंद्र शर्मा, प्रभाष चंद्र एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
नगर निगम चुनाव के नामांकन में दरभंगा में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। दरभंगा में नगर निगम चुनाव के अखन नामांकन चल रहा है, जाय में 3 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन के पर्चा दाखिल करे वाला में मुख्य रूप से पूर्व MLC अर्जुन साहनी के पत्नी भी शामिल चल, जे अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। पर्चा दाखिल करे के बाद प्रत्याशी सब मीडिया के सामने अपन अपन प्राथमिकता गिनेलन। आज नामांकन करवाई हूँ और मेरा मुद्दा यही है कि जो 48 वार्ड के पार्षद जितने भी नामांकन किए हैं और करेंगे, जो जीत के जाएंगे, और मुझे भी 48 वार्ड के पार्षद जितनी जनता है मुझे जीत के वोट दे के अपना बहुमत दे के मुझे नगर निगम में भेजेंगे, तो मैं आपसे वादा करती हूँ और जनता से वादा करती हूँ कि मैं एक पार्षद 48 पार्षद जीत के जाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मैं दरभंगा नगर में काम करूँगी और एक वार्ड में काम करूँगी जनता के लेके और पार्षद के लेके। श्री अंजलि देवी को नॉमिनेशन कराया है और ये स्पष्ट है कि पार्टी जात पात धर्म से ऊपर उठकर ये व्यक्ति विशेष का चुनाव। मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि इस नाते मैं अपनी सामाजिक जीवन में जो का बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी तक रहा, आज तक जीवन में कोई प्रकार का चरित्र हनन नहीं किया, न दाग लगने दिया। मैं इस लेकर उम्मीदवारी दिया हूँ। हम जनता से अपील करते, वाइफ कही है, इस बात को हम धन्यवाद देते वाइफ को कि सभी पार्षद को लेके और सभी जनता को लेके एक वार्ड को विकास करेंगे। मैं अंजलि देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा सोच है, ऐसा कर्तव्य निभाना चाहती है। मैं इसीलिए इसको मैं सामने में जनता के बीच में लाया हूँ, हम मेयर के उम्मीदवार के लिए खड़ा की हूँ। मैं वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए नामांकन किया हूँ। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता यही रही कि हमारी जनता अभी वार्ड पार्षद से त्रस्त है। जनता ही हमको खड़ा किए हैं। जो हमारे वार्ड में साफ सफाई, नाला वगैरह, बिजली की बहुत समस्या है, पानी लगा हुआ रहता है, उसकी ओर मैं पूर्ण ध्यान दूंगा। वार्ड की जनता का हर देख रेख करूंगा। इसके लिए मुझे वार्ड की जनता अपने तरफ से खड़ा की। संतोष कुमार सर नाम हुआ, 19 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, दरभंगा जिला जो है, हमारे जो शहरी क्षेत्र है, आज के डेट में जल जमाव से इतना त्रस्त है। अगर जनता ने हमें जीत दिलाई तो नगर निगम में जाके सबसे पहले मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, जल जमाव से मुक्ति कैसे। दूसरा मुद्दा मेरा यही रहेगा, जब प्रमुख चौराहों पर CCTV जितना लगा हुआ, आज की डेट में सारा CCTV कैमरा खराब है, जिससे अपराध काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हमारी ये भी मुद्दा प्रमुख मुद्दा में शामिल रहेगी, जो सभी प्रमुख चौराहों पर CCTV लगे, चुस्त दुरुस्त CCTV रखने का इंतजाम हो, ताकि अपराधी अपराध करे उस पर पुलिस आसानी से उसे पकड़ सके। प्राथमिकता यह है कि इससे पहले हमारी पत्नी रह चुकी है वार्ड पार्षद नाहिद परवीन, इनकी बहन की वजह से जो काम रुका हुआ इनकी बहन पूरा करेगी। क्या नाम है? शाहिद अनवर। क्या नाम है? शहनाज खातून, कहाँ से, किस वार्ड से नामांकन की हैं? वार्ड 42। क्या प्राथमिकता होगी? जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? तो यही सबसे पहले जल नल की सुविधा, उसके बाद गांव की मोहल्ले की वार्ड 42 की साफ सफाई अभियान दूंगी, समाज सेवा करूँगी। इससे पहले भी समाज सेवा से जुड़ी हैं? नहीं, पहली बार आएंगे जी। आज नामांकन की है। मैं वार्ड नंबर 42 की सभी जनताओं मालिकों से नव निवेदन करता हूं कि इस बार एकजुट होकर के हमें वोट दे और हमारे धर्मपत्नी शहनाज खातून को नगर निगम में पहुंचाए। आप लोग का जो भी समस्या होगा वो आपके डायरेक्ट घर पे होगा। और इससे पहले कई पार्षद थे, जब वार्ड नंबर 31 थे
उससे पहले 42 हुए, कितना पार्षद अभी तक आए हैं और गए हैं। लेकिन आप मीडिया बंधु से माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग एक मर्तबे अपना कैमरा राजपूत कॉलोनी हो चाहे बंगाली टोला हो, आप लोग एक मर्तबे ध्यान दीजिए। देखिए बंगाली टोला सड़क का क्या हाल है जो हमारे वार्ड 42 में पड़ता है। देखिए राजपूत कॉलोनी का क्या हाल है जो आज तक हमको लगता है 1975 से जो एक कैंडिडेट जीते थे मुस्लिम कैंडिडेट, आज वो दूसरा दौराने का काम वार्ड नंबर 42 की जनता करे। और अभी तक जो राजपूत कॉलोनी में नाला नहीं बना है, अगर वार्ड नंबर 42 की जनता अगर हमें जिता करके हमारे फैमिली को नगर निगम में पहुंचाने का काम करेंगे तो सबसे पहले वार्ड नंबर 42 का जो है सो राजपूत कॉलोनी का नाला का निर्माण हम स्वयं करेंगे। उसके बाद मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशेर, धर्मपत्नी शहनाज खातून, वार्ड नंबर 42। वार्ड खड़े हुए हैं आप, 27 वार्ड। क्या नाम हुआ? श्रीमती नीलोना देवी। क्या सब काम करिएगा? वार्ड में कमी है वो सारी चीजों को पूरा करना है। क्या सब समस्या है वार्ड के? समस्या वार्ड का बहुत समस्या गड़बड़ है। अब तक जो भी हमारे वार्ड पार्षद थे वो काम किए, अब जो अधूरी काम है उसको हमको पूरा करना है। चलिए, क्या नाम हुआ? नीलोना देवी। कितना नंबर वार्ड से? 27। कितने वार्ड से नामांकन किए हैं? 19 नंबर वार्ड से पार्षद पद के। किस दिशा में युवा लोग भटक गए हैं, क्या आपका ये रहेगा? सब जो आजकल का माहौल चल रहा है जी जी जी, उसमें सब अपने पद से विरक्त हो गए, उसको धीरे धीरे हम लाने का कोशिश करेंगे। देखिए हम तो लगातार पिछले भी 10 सालों से अपने वार्ड नंबर 30 की हम सेवा करते हुए आ रहे हैं। 5 साल हम किए, अभी हमारी पत्नी कर रही हैं। और अब है लोगों का मांग था कि लोग, चूँकि हमको बोर्ड में जाना था, नगर निगम बोर्ड में, बोर्ड की वजह से नहीं जाने की वजह से शहर का बहुत ऐसा काम जो हम लोगों ने करा नहीं पाया। बाहर से, बोर्ड के बाहर से बहुत सारा काम जो हम लोग अंदर से कराना चाहिए था वो नहीं हो पाया। शहर के विकास में भी कमी रह गई। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि हम लोग लगातार लोगों के काम आते रहें। वार्ड के अब 31 के वार्ड के जो लोग हैं उनसे, उस वार्ड का भी बहुत अभी पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है कि वार्ड 31 बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है। रोड, सड़क, नाला, बहुत तरह की समस्याएं हैं, कुछ काम ही लगता है नहीं हुआ। तो कोशिश है जिस तरीके से प्राथमिकता के आधार पर हमने वार्ड नंबर 30 का काम किया, वैसे 31 का भी काम करने का कोशिश करेंगे। और 31 की महान जनता, जिस तरीके से हमें 30 के वार्ड के सारे लोग हमारे एक परिवार हैं, वैसे 31 के भी हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो सारे घर, 31 वार्ड का एक एक घर हमारा परिवार जैसा उनको भी ट्रीट करेंगे। और जहाँ तक हो सकेगा एक विकास की पटरी पर लाने को 31 के वार्ड की जनता के लिए हम काम करेंगे। मेरे वार्ड में जल की समस्या बहुत है, उसकी जल लाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? रिंकू कुमारी, वार्ड नंबर 22। हमारे वार्ड में जो 2019 में बाढ़ आया था, उस बाढ़ के डिवीजन में हमने छाती भर पानी में मैंने रहा। उसके बाद जल की समस्या हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा है। प्रकाश की व्यवस्था नगण्य है। इस मामले को लेकर के हम अपने जनताओं के बीच जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार शर्मा। कैंडिडेट का नाम हमारी धर्मपत्नी रिंकू कुमारी, वार्ड नंबर 22 से नॉमिनेशन फाइल किया 2 क्षेत्र में। इस बार फिर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, क्या सब समस्या है और क्या काम करेंगी? वार्ड का जो काम होगा, जो बचा हुआ काम है, मेरे रीजन में तो काम हो चुका है, जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। जनता के बीच खड़े उतरने का काम करेंगे, जनता की समस्या को हल करेंगे। अभी भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना पाया है सर, शौचालय नहीं बन पाया है सर, जिसकी बहुत वृद्धा पेंशन में सर बहुत सारा कमी है, जो सब बहुत नहीं हो पाया है। कचरा का वही हाल है सर, एक भी वार्ड में नाला नहीं बन पाया है सर। लोग आपको क्यों वोट देंगे? वोट देंगे, जनता के बीच में हम हमेशा रहे हैं, जनता के काम करेंगे, इसलिए जनता वोट देंगे। मुकेश कुमार महासेठ। कितने नंबर वार्ड से हैं? वार्ड 12। 37 वार्ड हुआ करता था। उन 37 वार्डों में एक वार्ड नंबर 24 था, जो अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 30 है। उस वार्ड से दरभंगा शहर के प्रथम डिप्टी मेयर, जो सबसे पहले काउंसलर बने थे, एहसान साहब, उन्होंने वार्ड काउंसलर भी बने और सौभाग्य से उनको डिप्टी मेयर बनने का भी मौका मिला इस शहर का। और डिप्टी मेयर बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में दरभंगा के विकास, शहर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, लोगों के लिए बहुत तरह का काम करने की कोशिश किया। उस समय आप लोग जानते हैं कि नगर निगम की क्या स्थिति थी।
उस समय फंड नगर निगम में उतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितना हो सका उन्होंने अपनी तरफ से वार्ड के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करने का कोशिश किया। 30 सालों बाद हम लोग वापस जनता, हमारे जो वार्ड की पब्लिक है, जनता है, उन लोगों के डिमांड पे वापस हम लोग आए चुनाव में, वार्ड पार्षद के चुनाव में, क्योंकि सामान्य महिला वार्ड होने के कारण हमारी माताजी महिला उम्मीदवार बनी हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग बदहाली से परेशान हैं, वार्ड नंबर 30 के 10 सालों से जो काउंसलर हैं हमारे वार्ड के, उन्होंने जो वार्ड का बदहाली करके रखा है, उससे जो लोग परेशान हैं, उस परेशानी से लोग उबर हो चुके हैं। और आप आने वाले समय में इंशाल्लाह आप देखेंगे भारी मतों से, अपार मतों से वार्ड नंबर 30 से हमारी माताजी विजय बनेंगी। क्या नाम है आपकी माताजी का? नाम हुआ बनी फातिमा, वार्ड पार्षद के लिए इन्होंने नामांकन किया है वार्ड नंबर 30 से। एक बार कहेंगे कि एक बार मौका दीजिए, पुराने चेहरों को बदलिए, नया चेहरा को लाइए और वार्ड का विकास कीजिए। जो ना हुआ वो आप करके दिखाने का काम करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 20 से। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था और मैं सेवा ही करना चाहता हूं, जिस तरह गांधी जी बिना पद का सेवा, बट मुझे लगा कि कुछ पोजीशन होने से लोग मान्यता देगा, इस नाते मैंने अपने पत्नी, और ये मुझे पूरा विकास कार्य में सहयोग करती है। मैं जो भी सामाजिक गतिविधि करता हूं, इनका बहुत प्रोत्साहन रहता है। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, इस बार लड़ते हैं। मेरा जो मेन मुद्दा है वो है अपने स्कूल को पब्लिक स्कूल जैसा बनाना है। ये मेरा वादा, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मैं जीता तो पब्लिक स्कूल से नाम कटा करके लोग मेरे विद्यालय में आएंगे। एक पोखर एक मेरा 7-8 साल से प्रदूषित है, सरकार के द्वारा हर साल बोली लगाई जाती है, उसका मुआवजा सरकार के पास जाता है, लेकिन वो पोखर 7-8 साल से, अलीनगर गोपाल साहब पोखर वार्ड नंबर 1 7-8 साल से प्रदूषित है। उसमें छठ होता है, उस गंदगी में इस बार तो कैसे प्रवेश करेगा वो भी नहीं पता है। उस पोखर के लिए मैं पिछले 8-9 महीना से प्रयास कर रहा हूँ, और जो डिप्टी इंजीनियर है उडको के सौद साहब, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार ये काम होगा। और साथ में जो है डीएम साहब को मैंने एक अल्टीमेटम दिया है कि पोखर अगर इस बार नाला बना के प्रदूषण मुक्त नहीं किया गया तो उस पोखर को नागरिक जो है अपने अधीन करके उसको खुद जो है जो देखेगा और पोखर को स्वच्छ करने का प्रयास करेगा। एक चीज़ मैं अंत में कहना चाहता हूँ, मेरे वार्ड नंबर 1 में नाला बहुत बड़ा समस्या है भाई, चारों तरफ नाला 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 और सिर्फ नाला का चर्चा होता है। 5 साल में मैं वादा करता हूँ, चाहे जहाँ से हो, मैं पूरा नाला वार्ड में, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मैं तमाम लोगों को दिन रात एक कर दूंगा और जनता के साथ मिल करके उन सभी नाला को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम हुआ उमेश राउत, मेरी पत्नी रश्मि देवी जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 1। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। किस वार्ड से नामांकन की हैं? 40 वार्ड से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमको यही होगी कि हम जब जीत जाएंगे तो अपना 40 वार्ड का विकास करेंगे। जैसे होता है कि नाला बने का समस्या नहीं ठीक हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। सड़क नहीं बनता है, जगह जगह पर पानी कचरा धूल सब चीज़ लगा हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, हम वो करेंगे। देखिए, हम लोगों ने एक सेट में नामांकन करवाया है अपना। इस बार वास्तव में दरभंगा नगर निगम चुनाव में मुद्दाधारी चुनाव होने जा रही है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपनी जवाबदेही और भागीदारी अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने वाली है। तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से दरभंगा के तमाम आम आवाम को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस बार आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ आए और दरभंगा निगम में जो व्यापक अराजकता का माहौल बना पड़ा हुआ है उससे छुटकारा दिलाने में हम लोग की जो एक सुंदर स्वच्छ दरभंगा बनाने का हम लोगों ने सब संकल्प लिया है, सपना देखा है, उसके साथ आइए और बदलाव के लिए एक परिकल्पना परिचय करें। समर्थित कितना कैंडिडेट है? देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 39, 40, 41, 2 और विभिन्न 19 और 12 वार्ड से हम लोग कैंडिडेट देने जा रहे हैं और डिप्टी मेयर के लिए भी हम लोग इस बार नामांकन करवाने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? कविंदर कुमार पासवान। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 46 वार्ड से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? समाज सेवा और समाज विकास। नाम सुमित्रा देवी, उप मेयर की तरफ से मैं खड़ा हूँ और आगे बार जल समस्या से छुटकारा कराना चाहते हैं पूरे दरभंगा को जल जमाव से सबको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? उप मेयर के लिए। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 14 वार्ड से। कितने सेटों में? 2 सेट। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जनता की सेवा करना। जनता क्यों वोट देगी आपको? क्या किए हैं जनता के लिए अभी तक? जनता के लिए कोरोना काल में जो भी हमसे हुआ वो हम राहत सामग्री सामान से बंटवाए थे, कम से कम 400 गरीबों को।
पहली बार खड़ी हुई, इससे पहले भी पहली बार मेरे सासू माँ खड़ी थी और सेकंड पे रन रही थी और मैं दूसरी बार। वार्ड नंबर 14। जी, क्या प्राथमिकताओं के संग खड़े हुए हैं आप? हमारे वार्ड में कुछ प्रमुख समस्या है, जिसमें जल जमाव और उसके बाद बिजली की व्यवस्था, जहाँ कहीं कहीं बहुत सारी जगह है अभी जहाँ बांस पर ही तार लटक रहे हैं, लाइट है लगे हुए लेकिन जल नहीं रहे हैं। उसके बाद स्कूलों में जो है समुचित व्यवस्था नहीं है, न तो पठन पाठन सामग्री की हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से आप? हम साथ हैं इनके, हमारे वर्षों से इनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग वर्षों से एक साथ मिलकर विभिन्न कार्यों को करते आए हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने मिलकर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद की थी। बाढ़ के समय में हम लोग साथ नाव पर जाकर पीड़ित मानवता की मदद में साथ किए थे। और अपने वार्ड ही नहीं, दरभंगा शहर के किसी भी क्षेत्र से गजेंद्र जी को रात के 12 बजे भी अगर किसी ने प्रकार का फ़ोन मदद के लिए आता है तो गजेंद्र जी निश्चित रूप से उसका सुनवाई करते हैं और उस समस्या के समाधान में अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। पिछली बार भी इनकी महाप्रत्याशी थी, कुछ मतों से पिछड़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्षेत्र में जाना नहीं छोड़ा, क्षेत्र की जनता के समस्याओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा, लोगों से जुड़े रहे, उनका लगातार सहयोग किया है, सेवा किया है। और मुझे उम्मीद है कि 5 साल के लगातार प्रतिनिधि न रहते हुए जिस प्रकार की सेवा समर्पण भाव के साथ इन्होंने की है, इस बार की जनता निश्चित रूप से इन्हें अपार मतों से इनकी पत्नी राखी देवी को वार्ड 14 से जिताने का कार्य करेगी। और ऐसे युवा महिला नेत्री अगर नगर निगम में पहुंचेगी तो निश्चित रूप से नगर निगम में बुलंदी के साथ आवाज़ बुलंद करेगी और अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को लाकर स्थानीय स्तर पर वार्ड 14 का विकास करने का कार्य करेगी। क्या नाम हुआ? किस वार्ड से नामांकन की हैं? एक वार्ड से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जीतेंगे तो क्या करेंगे? विकास करेंगे और क्या करेंगे, मेरे समाज में जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। क्या क्या कमियां है? क्या क्या कमियां है? सड़क नहीं बना है और पानी की समस्या है और नाला नहीं है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़े? नहीं, पहली बार। जमाव हो गया, क्या है कि पिछले करीबन 20 से 25 साल से तो देख रहे हैं कि जल जमाव का समस्या है और आज तक किसी भी पार्षद से समस्या अभी तक दूर नहीं हुआ। दूसरी प्राथमिकता रहेगी हमारी कि नल जल की जो योजना है सरकार का है कि हर घर तक लगाना है, लेकिन घर तक लगता ही नहीं, लगता है तो चलता नहीं है और एक महीना में टूट के हट जाता है। इसी सब और भी बहुत सारी प्राथमिकता है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार, प्रत्याशी वार्ड। कितना? वार्ड नंबर 4। मोतिहारी में देर रात एक ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने भिड़ंत भ गेल। सड़क दुर्घटना से एक खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां देर रात्रि ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गेल, जाहि में दुनू गाड़ी के परखच्चा उड़ि गेल। घटना जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चकिया केसरिया रोड के गैथवालिया के पास के, जहां रात्रि के 2 बजे बिस्किट लदल मिनी ट्रक और गिट्टी लदल ट्रैक्टर में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गेल, जाहि में दुनू गाड़ी के परखच्चा उड़ि गेल। साथ ही दुनू गाड़ी के चालक भी घायल हो गला, लेकिन मौका से दुनू फरार हो गला। घटना के पीछे बताया जाते हैं कि दुनू गाड़ी में कोनो एक चालक के नींद आबि गेल है, जैसे घटना घटित भेल। होते घटना के बाद मौका पर पुलिस पहुंचकर घटना के जायजा लेलक और चौकीदार के निगरानी में लगा देल गेल। घटना हुआ कि हम लोग को पता चला है 2:10 के आसपास में कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं। कौन है आप? चौकीदार। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार राम। क्या सूचना मिला है आपको? सूचना मिला है कि तिमनी के पास में एक्सीडेंट हुआ है ट्रक और ट्रैक्टर का। अच्छा, तो सूचना पर हम लोग आए हैं, यहाँ ड्यूटी में हैं। अच्छा, को आपको सूचना दिया? अजय सर, SI थाना का। अच्छा। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।